अरे हम आ गए हैं आज डे नंबर 7 में। क्या पढ़ाएंगे? इथेनॉल। सेकेंड लास्ट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। सुपर इंपॉर्टेंट, डुपर इंपॉर्टेंट, उससे भी ऊपर इंपॉर्टेंट, शानदार है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल देखो दो फंक्शनल ग्रुप है। पहला है OH ग्रुप, ये होता है एल्कोहल। ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पढ़ेंगे बाद में जब मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा इथेनोइक। पहला है एल्कोहलिक ग्रुप। पहला क्या है? एल्कोहल ग्रुप, जिसका सफिक्स भी क्या होता है? ऑल। जिसका सफिक्स क्या होता है? ऑल। सपोज एक कार्बन के साथ OH लगा दिया और दो कार्बन के साथ OH लगा दिए, तो इसका क्या नाम होगा? एक कार्बन का क्या नाम होता है? एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मैथ। कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो Al लगाना पड़ेगा। इसमें बोल दो कार्बन है बच्चा, तो दो कार्बन के लिए क्या यूज करेगा? एथ। दो कार्बन के लिए क्या यूज करेगा? एथ। डबल बॉन्ड है क्या? नहीं है सर, तो An। पीछे कौन सा ग्रुप है? पीछे है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं? ऑल। और इसमें भी पीछे कौन सा है? एल्कोहल, तो ये हो गया ऑल। तो हमको दो ग्रुप मिल गए स्टार्टिंग के, मीथेनॉल और इथेनॉल। हमको पढ़ना है ये वाला अंकल। अंकल जी हमको ये पढ़ने हैं, ये पढ़ेंगे अब हम अंकल, ये वाले इथेनॉल। क्यों मीथेनॉल क्यों नहीं पढ़ेंगे? जहरीला है, पी के निपट लोगे, इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहा। अरे निपट लोगे, जहर है जहर। थोड़ा सा भी पी लिया, आंखों के सामने धुंधला धुंधला हो जाएगा सब, और 2 मिनट बाद वो धुंधला भी गायब हो जाएगा। इसलिए इथेनॉल क्या है? जो रोज की जिंदगी में तुम लोग यूज लेते हो वो इथेनॉल है। मैंने तो चखा नहीं है कभी, मैंने देखा भी नहीं है कैसे होता है। कॉलेज में मेरे दोस्त जरूर देखते थे, वो तो चखते भी थे, अपने चखा भी नहीं है। बट इथेनॉल वही है जो रेगुलर जिंदगी में काम आता है। ठीक है, दो कार्बन और एक एल्कोहल, दो कार्बन और एक एल्कोहल, ये होता है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल ठीक है, कॉमनली नोन एज एल्कोहल। एल्कोहल जो होता है वो इथेनॉल ही होता है, और एल्कोहलिक ड्रिंक में सबसे खतरनाक वाला इंग्रेडिएंट है। ठीक है, इसका फर्स्ट मेंबर कौन सा निकाला था बच्चे अपन ने? मीथेनॉल। तो ये कौन सा मेंबर हो गया अपना? इथेनॉल सेकेंड मेंबर, तो इट इज द सेकेंड मेंबर। इसका एक और नाम है मिथाइल कार्बिनॉल। ठीक है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो तुमको बता ही दिया, दो कार्बन और OH, दो कार्बन और OH। अब कोई हाइड्रोजन लगाने के लिए कहे तो हमको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस एक कार्बन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, तो बाकी 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, बाकी 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये क्या है बच्चे? ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथेनॉल का। किसका? इथेनॉल का, जिसको साथ में क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्बिनॉल। जिसको साथ में क्या बोलते हैं? मिथाइल कार्बिनॉल। अब इसकी देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, कलरलेस लिक्विड है, प्लेजेंट स्मेल के साथ। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। इथेनॉल जो बॉयल होता है वो 351 केल्विन पे बॉयल हो जाता है। वाटर के साथ मिक्सेबल है कितने भी प्रपोर्शन में, चाहे तो 90% पानी डाल के 10% एल्कोहल डाल दो तब भी काम कर जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ प्रपोर्शन है। कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखना, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एल्कोहल में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मतलब इसके पास H+ आयंस नहीं है, नो H+ आयन, इसके पास कोई H+ आयन नहीं है। लिटमस के लिए न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। शानदार लाइंस है, ध्यान रखना। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रल टू लिटमस। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, पानी के साथ हर प्रोपोर्शन में है। मेडिसिन में यूज होता है कफ सिरप और इसमें, इसलिए कफ सिरप को पीने के बाद नींद आती है। इसलिए कफ सिरप को पीने के बाद नींद आती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एल्कोहल होता है। और कोविड में जब एल्कोहल को बैन लगा दिया था, तो जो लोग तगड़े वाले नशेड़ी थे, शानदार वाले नशेड़ी, टॉप लेवल के नशेड़ी, वो कफ सिरप पी पी के अपना काम चला रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नशा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इथेनॉल होता है। क्यों? इसके अंदर इथेनॉल होता है। तो मेडिसिन वगैरह बहुत जगह काम आता है। कई लोग तो सैनिटाइजर ही पी लेते थे क्योंकि उसमें भी इथेनॉल होता है, पर उसमें इथेनॉल के साथ बहुत सारी चीजें और होती है, तो जिसको पी के वो निपट लेते थे सारे लोग। ठीक है, तो ये सॉरी बच्चों, तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ये इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। अब इथेनॉल के यूजेस क्या क्या है? इथेनॉल बियर में यूज होता है, इथेनॉल विस्की बनाने में काम आता है, और इथेनॉल वाइन बनाने में काम आता है। बियर के अंदर सिर्फ 3 से लेकर 6% ही एल्कोहल होती है। ठीक है, बियर हो गई एकदम सस्ती एल्कोहल। विस्की जो हम रोज पीते हैं, हम नहीं पीते बेटा, मैं तो नहीं पीता,
ये मैं देखता भी नहीं, मैंने राधा स्वामी का नाम ले रखा है भगवान का। तो ये विस्की क्या होता है, विस्की में 50% एल्कोहल होती है, और जो वाइन होती है, वाइन इज गुड फॉर हेल्थ बोलते हैं कई लोग, उसके अंदर सिर्फ 10 से 20% ही एल्कोहल होती है। अब जो आप बोलोगे सर 100% एल्कोहल किसी में होती होगी, वो तो इंसान पी के निपट लेता होगा। 100% एल्कोहल लेथल है। लेथल मतलब पी के इंसान झेल ही नहीं सकता उसको। सोचो इतने से पीने में इंसान निपट लेता है, अरे रे रे मैं कहाँ आ गया, अरे रे 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 रे। तो सोचो 100% एल्कोहल पी के उसका क्या होगा, नर्वस सिस्टम एकदम ठप, कोई नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा उसका। तो इसलिए हाँ, इसको पीते नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि कहीं भी सिरिंज वगैरह हो गई तो उसको साफ करने के भी काम आता है, मैंने कहा था ना सैनिटाइजर में काम आता है, तो ये मेडिकल में भी यूज होता है, ठीक है। और अगर आप एंटी फ्रीज है, मतलब कि जैसे ही इसको पानी के साथ मिला लोगे, इथेनॉल एंड वाटर, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम ले आता है। इसको फ्रीजिंग पॉइंट क्या ले आता है, कम। तो जहाँ पे सर्दी ज्यादा पड़ती है ना, वहां पे 2-4 दारू की बोतल डाल दो गाड़ी के अंदर, तो जहाँ 20 डिग्री पे, -20 डिग्री पे वो जम जाता था, वो उसके बाद -40-50 डिग्री तक चल जाता है। इतना तो नहीं जाता, -20 डिग्री पे जम रहा है तो -30 डिग्री पे जाके जमेगा। एक बॉटल इथेनॉल के डाल दो, क्यों? क्योंकि ये लोअर कर देती है फ्रीजिंग पॉइंट को। पेंट बनाने में काम आती है, मेडिसिन में काम आती है, सोप में काम आती है, रबर में काम आती है। तो बहुत सारी जगह ये इथेनॉल हमारे काम आता है। ये बहुत सारी जगह हमारे इथेनॉल काम आता है। यूजेस ऑफ इथेनॉल तो बाकी तुम जानते ही हो, ड्रिंकिंग के काम आता है लोगों की, ये भी एक यूज हो ही गया, ठीक है। और गाड़ियों में डालने के काम आता है, कभी गाड़ियों का मेल्टिंग है फ्रीजिंग पॉइंट कम करना हो तो इस वजह से उसमें काम आ जाता है। रेगुलर लाइफ में बियर बनाने के काम आता है ही, ठीक है। अब इसकी पहली रिएक्शन सुनो। 2 रिएक्शन होती है, जिसमें पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। अब एक बात का ध्यान रखना, सोडियम के साथ मुझे किसकी रिएक्शन करानी है, इथेनॉल की। इथेनॉल मतलब 2 कार्बन और OH। Na की एक तकड़ी खासियत है, Na है ऑक्सीजन प्रेमी आदमी। Na कौन है, ऑक्सीजन प्रेमी। जहां ऑक्सीजन देखता है वही भग लेता है लट्टुओं की जैसे। यह ऑक्सीजन देखी, H को हटाएगा और खुद जाके एंट्री मार जाएगा, और बाकी ये जो हाइड्रोजन है ये इस फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन हो गई किसकी, इथेनॉल की सोडियम के साथ, इथेनॉल की सोडियम के साथ। और पता है ये सोडियम डालते भी कितना छोटा है, ये बिल्कुल एक चावल के दाने के साइज का, इतना सही डालते हैं। और एब्सोल्यूट एल्कोहल मतलब 100% एल्कोहल में ये डालते हैं। तो Na तो है ही ऑक्सीजन प्रेमी, Na जाएगा ऑक्सीजन मेरे यार, Na ने H को हटाया, ONA लगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर दे दी। Na को हमेशा याद रखना ऑक्सीजन प्रेमी है। Na क्या है, ऑक्सीजन प्रेमी। अभी आगे इथेनॉइक पढ़ोगे उसमें भी यही बात बोलूंगा, Na ऑक्सीजन प्रेमी है। इसमें भी यही बात बोल रहा हूँ, Na क्या है, ऑक्सीजन प्रेमी। और ये साथ में क्या आती है, हाइड्रोजन गैस। अब एक चीज और बताता हूँ, हाइड्रोजन गैस आई कैसे पता चला। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तुमने पढ़ा होगा, ये पॉप अप साउंड करती है क्रिएट। क्या करती है बच्चे, पॉप अप साउंड। जैसे ही कोई कैंडल इसके पास लेके जाओगे तो ये पॉप 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 फटेगी। तो इसलिए हमको पता चल जाता है हाइड्रोजन कैसी गैस है, पॉप अप साउंड देने वाली गैस है। तो पहली रिएक्शन समझ में आ गई, इथेनॉल प्लस सोडियम, इथेनॉल प्लस सोडियम। अब एक तगड़ी गैस है इथेनॉल के अंदर। इथेनॉल के अंदर अगर मैं H2SO4 डाल देता हूं, ठीक है, कितने केल्विन पे, 443 केल्विन पे इथेनॉल के अंदर। तो इथेनॉल क्या, अभी देख ये इथेनॉल है, ये क्या है, इथेनॉल। नाम से ही पता चल रहा है, एन आ रहा है। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, ठीक है भाई, एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, इथेनॉल। तो जैसे ही मैं इसमें H2SO4 डालता हूं, ये भाई साहब इसको खा जाते हैं, ये भाई साहब इसको खा जाते हैं और यहां पे डबल बॉन्ड O बना देते हैं। ये जो अल्कोहल था ये बदल गया हमारा इथीन में। ये किस में बदल गया, इथीन में। और ये हमारे को डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। पूरा का पूरा ये H2SO4 इस अल्कोहल को खा गया और इसको क्या बना दिया, इथीन। तो इस इथेनॉल में 2 ही रिएक्शन थी जो हमारे काम की थी। पहली कि इथेनॉल के साथ सोडियम डाल दो, सोडियम तो है एकदम ऑक्सीजन प्रेमी, वो ऑक्सीजन देखेगा उसके जाके चिपक जाए। सेम काम इथेनॉइक में भी कराऊंगा जो नेक्स्ट डे में आ रहा है।
अगले दिन जो अपलोड करूंगा वो इथेनॉइक है, उसमें भी सेम काम कराऊंगा, अभी भी इसमें सेम काम करा रहा हूँ। आया O के पास जाके ONH चिपक गया और हाइड्रोजन बन गया। ठीक है, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, इथेनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालो। इथेनॉल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड भी काम चल जाएगा 443। तो ये जो एल्कोहल है, इस एल्कोहल को ही खा के डबल बॉन्ड में बदल देता है। इसको याद करना है बच्चों, अपने को इसको याद करना है कि ये कैसे करना है हमको। तो ये दो रिएक्शंस आपके काम में आती है। ठीक है, अब तुम्हारे को आगे एक टॉपिक और दे रखा है एनसीईआरटी में कि लिविंग बीइंग्स को अल्कोहल कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, लिविंग बीइंग को कैसे अफेक्ट करती है। तो जब भी कोई आदमी लार्ज क्वांटिटी में इथेनॉल पी लेता है, यानी ज्यादा अल्कोहल पी लेता है, तो क्या होता है, उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो बहुत धीरे हो जाता है, जो कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डाउन कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग को होश ही नहीं है हो क्या रहा है, उसको उसने क्या कर दिया, डाउन कर दिया, उसको उसने क्या कर दिया, डाउन। तो इस वजह से जो कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउनीनेस मतलब इधर उधर इंसान झूल रहा है, अल्कोहल पीने के बाद उसको ड्राउनीनेस बोलते हैं। ठीक है, और फाइनली स्टपर, टुल, ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो डाउन हो गया, तो उसके सेंस ऑफ जजमेंट, टाइमिंग, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये सब अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब कोई भी आएगा, हाँ भाई ऐसे ऐसे, तो ये क्या होता है, अल्कोहल पीने के बाद एक चीज होती है इंसान के साथ। अब अगर किसी आदमी ने इथेनॉल की जगह, इथेनॉल तो क्या हो गया हमारा 2 कार्बन और OH, इसकी जगह पी लिया मीथेनॉल 1 कार्बन वाला, भाई साहब वो पंजाब में घटनाएं आती है ना, जहरीले दारू पी के मर गए इंसान, वो यही है। कभी उनने कढ़ाई में इथेनॉल उबालते उबालते ज्यादा 1 कार्बन ज्यादा उड़ा दिया, मीथेनॉल बना दिया। अरे यही होता है इथेनॉल। अब पंजाब में तो देसी शराब बनी, उसको उबालते जाए, जहां उनको बनाना था इथेनॉल वहां बना दिया उन्होंने 1 कार्बन का मीथेनॉल। 1 कार्बन उड़ गई, ये बन गई जहरीली शराब। ये क्या बन गई, जहरीली शराब। इंसान पी के निपट लिया, खत्म गेम ही। ये होता है। तो होता क्या है, मीथेनॉल जो है वो मीथेनल में बदल जाता है, यानी एल्डिहाइड में बदल जाता है। अब जैसे ही वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा, अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड में बदल गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, जाके अंदर लिवर में जाके एकदम जम जाएगा। जैसे एक बॉयल एग हो जाता है ना, वैसे ये भी जाके जम गया, तो वो खराब करता है। अब इंडस्ट्री में इथेनॉल कैसे यूज होता है, जैसे देखो आपको पेंट बनाना है, डाई बनानी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनानी है अल्कोहल से, सैनिटाइजर बनाना है। अब आपने इथेनॉल के कंटेनर मंगा लिए बड़े बड़े, पता चला बहुत सारे शराबी लोग काम करते थे आपके यहाँ, वो जाते बोले जाओ इथेनॉल लेके आओ, वो जाके लेके आते थे, बीच में से 1 गिलास पी गए, फिर बीच में से 1 गिलास पी गए, पूरा का पूरा कारोबारी टुल काम कर रहा है एकदम बढ़िया वाला। सोचो लोग कैसे जॉब के लिए मरेंगे वहां पे। तो इस चीज को बचाने के लिए, इस मिसयूज को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा जहर मिला देते हैं कि कोई भी 1 गिलास लेके पीने की कोशिश करे, उसको वही मजा आ जाए। ठीक है, पी तो ले, फिर वापस कभी नहीं पी पाएगा। तो इंडस्ट्रीज इससे बचाने के लिए क्या करती है, उसमें थोड़ा सा जहर या कुछ ऐसी चीज मिला देती है, जिसकी वजह से वो अल्कोहल जो है वो अनफिट हो जाती है पीने के लिए, वो अनफिट हो जाती है पॉइजनस सब्सटेंस मिलाने से। तो इस वजह से वो उसका मिसयूज नहीं कर सकते। आप सोचो कोई पेपर छापने की कंपनी, उसको डाई बनानी है, अब डाई बनाने के लिए उसने मीथेनॉल बना ली। अब वो डाई तो कम बना रहे हैं लोग, ग्लास से निकाल के ज्यादा पी रहे, ग्लास से निकाल के पिए जा रहे हैं, तो वो किस काम की रही। तो वो उसको बोलते हैं, ऐसी अल्कोहल को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। ऐसी अल्कोहल को क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल, और ये डाई बनाने में काम आती है। तो यही इथेनॉल था। इथेनॉल की 2 रिएक्शन, पहली रिएक्शन H2SO4 डालते ही डबल बॉन्ड बना देता है, H2SO4 डालते ही डबल बॉन्ड बना देता है, और Na तो है ही ऑक्सीजन प्रेमी, ऑक्सीजन को देख के वहां से हटके खुद लग जाता है और ये हमारा प्रोडक्ट बना देता है, ये हमारा प्रोडक्ट बना देता है। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ आया हो तो बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाओ, हमारे कम चल रहे हैं। ठीक है, और इसको कमेंट करो इस पे अच्छे से। ठीक है बच्चा, बाय बाय। अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, इथेनॉइक एसिड, डे नंबर 8 में। तो उसमें इथेनॉइक एसिड डाल दो। ठीक है, बाय बाय।